हमारे हिंदू ग्रंथों में रामायण, महाभारत, इन सभी में कई ऐसे पात्रों का वर्णन किया गया है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर के साथ हुआ। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बालकाल में ही हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज को सौंप दिया। जब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई, उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी हैं। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ ही करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवाया, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास स्वयं पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसीलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने लगी।